राठौड़ एकाडमी। मैं गोरखपंथी महंत कैलाश राठौड़, जनता की आवाज बोल इंडिया चैनल से आज हम देवभूमि उत्तराखंड की पावन चारधाम यात्रा पर निकले हैं 3 दिन से। आज हम पहुंचे त्रिजुगी नारायण केदार क्षेत्र में। त्रिजुगी नारायण वो जगह है, वो स्थान है जहाँ भगवान शिव का विवाह भगवान विष्णु की उपस्थिति में सानिध्य में भगवान विष्णु को साक्षी मानकर हुआ था। और यह ऐतिहासिक पौराणिक स्थल है। ऐसा बताते हैं कि चारों धाम की यात्रा का जो फल मिलता है उतना ही फल त्रिजुगी नारायण यात्रा और दर्शन से मिलता है। हम जहाँ बैठे हैं एवं स्थल है, पाषाण शिला जहाँ पर भगवान शिव का शुभ विवाह हुआ था। ये वही मंडप है जहाँ महाराज हिमालय ने अपनी आत्मजा शैलजा पार्वती का कन्यादान किया था। इस मंदिर के पुरोहित और यहीं के रहने वाले आदरणीय श्री नीलकंठ अवस्थी जी हमारे साथ हैं। तो अवस्थी जी से मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ इस तीर्थ के बारे में विस्तृत जानकारी दें और कुछ सवाल मैं और भी करूंगा। श्री नीलकंठ अवस्थी जी बताएं, त्रिजुगी नारायण को महत्व बताइए और जो श्लोक आपने पढ़ा भी। ओम शांतम शाश्वतम प्रेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सैभ मनसम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम श्रीगुरुम माया मनुष्यम हरे वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। बोले त्रिनारायण भगवान की जय। हमारे शिव पुराण के केदार खंड के अनुसार त्रेता युग में भगवान शंकर और पार्वती जी का पाणिग्रहण संस्कार भगवान विष्णु को साक्षी करके इसी स्थान में हुआ है। ऐसा हमारे ग्रंथ हमारे जो है वेद पुराण बताते हैं। त्रेता युग में भगवान शंकर जब माता सती कनखल में भस्म हो गई थी तो दोबारा जन्म जो है पर्वतराज हिमाचल के घर में हुआ। पर्वतराज की पुत्री पार्वती, अपर्णा, शैलपुत्री, गौरी बहुत नाम से विख्यात हुई। और त्रेता युग में जो है भगवान विष्णु को साक्षी करके इसी स्थान पर भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। तो यहाँ पर है 4 कुंड, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड। तो दोबारा जन्म जो है पर्वतराज हिमाचल के घर में हुआ। पर्वतराज की पुत्री पार्वती, अपर्णा, शैलपुत्री, गौरी बहुत नाम से विख्यात हुई। और त्रेता युग में जो है भगवान विष्णु को साक्षी करके इसी स्थान पर भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। तो यहाँ पर है 4 कुंड, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सरस्वती कुंड। 2 कुंड स्नान के हैं। विष्णु कुंड में मार्जन होता है और सरस्वती कुंड जो है पितृ तर्पण का कुंड है। ये वो शिला है जहाँ पर जो है भगवान शंकर और पार्वती जी का पाणिग्रहण संस्कार भगवान विष्णु के सानिध्य में हुआ है। ये गोमादन का किला है, गोदान का किला है, कन्यादान का स्थान है। अंदर भगवान नारायण, लक्ष्मी, सरस्वती जी के दर्शन है और अखंड धुनी है जो 3 युग से जलती रहती है, जिसकी सेवा जो है त्रिजुगी नारायण के तीर्थ पुरोहित जो है 12 महीने जो है 8 फीट 10 फीट बर्फ में भी जो है सेवा करते हैं। लकड़ी हमेशा उसमें जो है समिधा डालनी पड़ती है, लकड़ी डालना पड़ता है। अखंड धुनी को जो है रखना पड़ता है। उस धुनी को जो है अखंड रखना पड़ता है। इसके लिए जो है लोग जो है चाहे वो बर्फ हो, चाहे बरसात हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, सब 12 महीने जो है सेवा में तत्पर रहते हैं। अपने अवस्थी जी ये बताइए कि मंदिर तो आज कोरोना काल में बंद है जी, तो तीर्थयात्री द्वार में जी, तो यहाँ का जो व्यवस्था है जी कैसे हो रही है? व्यवस्था से आप सब चौपट हो गई है। जो लोग आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर जो है जब पर्यटन रहता है पूरे उत्तराखंड में, जब पर्यटन रहता है तभी जो है ये उत्तराखंड जो है पर्यटन से चलता है। तो सभी की स्थिति जो है दयनीय हो चुकी है। 2 साल से बिल्कुल लोग अभी जो है कर्ज देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है।
कैसे लोगों का घर क्या परिवार चलेगा। क्या सरकार ने जी आप लोगों को आर्थिक मदद नहीं की? अभी सरकार ने जी कोई किसी आप भी हमारे जनप्रतिनिधि से पूछ सकते हैं जी। कि सरकार ने कोई भी आर्थिक सहायता भी यहाँ पर नहीं की है। जी जी तो मोदी जी तो आदरणीय मोदी जी तो उत्तराखंड में बड़े मेहरबान है लेकिन अभी जो है वो 2000 रुपया कभी किसानों के खाते में आता है जी। इसके सरकार से मोदी जी के। नहीं ब्राह्मणों के खाते में लेकिन उसके अतिरिक्त जो है राज्य सरकार ने जो है अभी कोई मदद नहीं की है। तीर्थ पुरोहितों के खाते में मोदी जी को दिया या नहीं दिया? ऐसा नहीं। सीधी बात। दूसरी बात यह है, मेरा कहना है नीलकंठ जी, जी मैं ब्राह्मण समाज से, पुरोहित समाज से, पुरोहित समाज की तरफ से मेरा सवाल है, मोदी जी को जो किसानों को दर्द है, जवानों का दर्द है, तो फिर पुरोहितों की उम्र क्यों नहीं दी? अभी तक तो जी सरकार की से जो है तीर्थ पुरोहितों को कोई सहायता नहीं दी गई है। मिलना चाहिए नहीं? जी मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए सहायता। तो ये मंदिर कब खुला है? मंदिर तो जी अभी इसमें जो है जब तक जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट का जब तक डिसीजन नहीं आता है तो उत्तराखंड के जो चारों धाम है तब तक बंद है, जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है। जी 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 अभी सरकार जो है उत्तराखंड सरकार जो है प्रयासरत है खोलने के लिए। मेरा कहना है जी। नीलकंठ जी, सभी पुरोहित समाज बैठे हुए हैं, जी अगर कोरोना संकट काल में लॉकडाउन में जी दिल्ली में देश में शराब के ठेके खुल सकते हैं, जी तो मंदिर क्यों नहीं खुल सकते? खुल सकते हैं सीधा सर। सवाल। क्यों नहीं खुल सकते हैं, आराम से खुल सकते हैं। लोगों को जो है टेस्ट करके सरकार यहाँ पर भेजी, तीर्थ यात्रियों को भेजे और आराम से दर्शन पर्शन सब जो विधिवत जैसे कार्यक्रम यहाँ पर सुचारू रूप से कार्यक्रम होता है। देखिए नीलकंठ जी, एक बात बताइए मुझे, आपने कहा कि यात्रियों का टेस्टिंग हो, जी नेताओं की टेस्टिंग हो, बड़े बड़े रैलियां हो चुनावी, वो ठीक, अगर तीर्थ यात्री आए तो उसकी टेस्टिंग करो। अभी मैं आया हूँ, जी पूरे रास्ते में जी अगस्त मुंडी से लेकर यहाँ तक हम्म, इतना बुरा हाल है, और सबसे बुरा हाल है गुप्तकाशी से लेकर गौरीकुंड तक। और इतने साल हो गए, मैं 2013 में आया था जब आपदा आई थी, उस समय यही था, और यही से सोनप्रयाग से वापस हुआ सब कुछ सब। और इतने सालों में सरकार बदल गई, ये बदल गया, वो बदल गया। ये सरकार जो अपने आप को धर्म की ठेकेदार मानती है, जो अपने आप को केदारनाथ का भक्त मानती है, आकर बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बातें, हमें सत्ता मिल जाए, ये रोड अभी तक क्यों नहीं बना? हाँ इसमें काम चालू है, सब प्रगति पे काम ऐसे चालू है चारों धामों में। केंद्र सरकार की योजना है ये। अभी मैं त्रिजुगी में बना रहा था, 1100 करोड़ की लागत से शायद इसका निर्माण हो रहा है। किसका? इस रोड का कब होगा? हो रहा है अभी। पहले सिंगल रोड था ना, कौन से रोड में? यही जो नेशनल हाईवे है जो राष्ट्रीय राजमार्ग। मैं त्रिजुगी नारायण की बात कर अच्छा रहा हूँ। ये हाँ इस रोड का बुरा हाल है, हाँ इसको क्यों ऐसा क्यों? करते नहीं हाँ राष्ट्रीय राजमार्ग। मैं त्रिजुगी नारायण की बात कर अच्छा रहा हूँ। ये हाँ इस रोड का बुरा हाल है, हाँ इसको क्यों ऐसा क्यों? करते नहीं हाँ 11 लाख करोड़ जो लागत लगेगी, वो 24 चुनाव को ध्यान में रख के हो रहा है कि यात्रियों की परेशानी दूर हो रहा है? तो चारों धाम है सुना धाम में काम हो रहा है। हाँ जी डबल लाइन बन रही है, डबल लाइन बन रही है। पहले सिंगल रूट था यहाँ पर, अब डबल लाइन। यहाँ हमने डिमांड किया था मेरे खुद, तो उन्होंने मांगा था लालू यादव ने कि रेलवे का रेल लाइन जो है वहाँ तक भेज दिया जाए। हाँ इधर कर्णप्रयाग से सर्वे हो रही है रेल लाइन के लिए सुना धाम में भी। दोनों चट्टी तक गरुड़ चट्टी नहीं सोनप्रयाग तक बनेगी। सोनप्रयाग तक सुना क्या हुआ फिर? हो रहा है वो काम तो चालू है शायद उधर। और एक मार्ग हमने निवेदन किया था जी उस समय कि एक रास्ता हम निकालना काली मठ से, इधर से आए उधर से जाए, तो मंजूरी होगी? क्या होगा उसको? जी वो कौन सा मतनेश्वर वाला? ऊखी मठ से केदारनाथ, अच्छा एक तरफ आओ एक तरफ जाओ। बड़ी काम है। हाँ अच्छा वैकल्पिक मार्ग की बात करें आप? इन और आउट, हाँ इधर से आइए उधर से जाइए, हाँ ताकि ट्रैफिक कम हो जाए। हाँ जी क्या होगा? अब देखो तो सर्वे तो हो गया था, और चुप से होली मते तो बोल जा लो ना। कबीर था होते हुए, हाँ कबीर था होते हुए। हाँ जी,
तो अब आप क्या चाहते हैं? अभी तो पहले ये तो इसमें तो आए हैं तीर्थयात्री, इसमें तो जिसमें आ रहे हैं उसमें तो आ जाए पहले। जी ये मंदिर तो खुलना चाहिए सबसे पहले जी। तो आज हम तर्जुमी नारायण से जनता की आवाज ऑल इंडिया चैनल से अभी आपने सुना यहाँ के मंदिर की व्यवस्था, तीर्थयात्रियों के बारे में और मंदिर खुलने के बारे में और यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में, पर्यटकों के बारे में, रोड के बारे में और चारधाम यात्रा के बारे में। मामला चूंकि अदालत में विचाराधीन है, लेकिन सरकार को अपनी इच्छा शक्ति दिखाते हुए हाईकोर्ट से आग्रह करना चाहिए कि श्रद्धावान, निष्ठावान, समर्पित भाव वाले जो तीर्थयात्री हैं उनके लिए चारों धाम यात्रा अविलंब खोला जाए और जहाँ जहाँ मार्ग अवरुद्ध है उसको अस्थायी रूप से व्यवस्था तत्काल की जाए ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। जय हिंद, जय भारत, जय केदार। कुंड है, ये 2 कुंड स्नान के हैं। उसके बाद विष्णु कुंड में भगवान के चरणों का जल होता है, वो उस पर त्रिआचमन करते हैं विष्णु कुंड से। उसके बाद सरस्वती कुंड है, जिसमें जो है पितृ तर्पण का विधान है। लोग अपने जो दिवंगत माता पिता जो भी होते हैं उनके नाम से जो है उनके नाम से पितृ तर्पण करते हैं। जो धर्मशिला शंकर पार्वती विवाह स्थान मंडप है। इधर द्वार में गणेश जी है, पंचनाम देवता, इधर भगवान शंकर का मंदिर है, इधर ईशानेश्वर जी का मंदिर है, इधर अन्नपूर्णा का मंदिर है और अखंड मंदिर के अंदर जो है भगवान नारायण लक्ष्मी सरस्वती जी का नारायण लक्ष्मी जी के दर्शन है और अखंड भूमि है और जो 3 युग से जो है 3 युग से होती रहती है। प्राचीन काल में जो है अपने आप जो है अपने बल से ये जलती थी ध्वनि। धीरे धीरे जो है कलयुग में जो है सभी लोगों के सहयोग से जो है इस ध्वनि का जो है संचालन होता है। हाँ, थोड़ा भस्म भी दीदा भाई समझा। आप भी लकड़ी वगैरह लगाना चाहते हैं उसमें जीवित रखने के लिए लकड़ी लगा सकते हैं। आप भी सभी लोग जो है इसमें जो है इसको जीवित रखने के लिए लकड़ी लगाने का महात्म्य है। कास्ट जी। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं शशंकचक्रं सकिरीटिकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीजहिक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसां चतुर्भुजम्। मालूम पड़ी मालूम। जो वस्तु स्थिति है चारधाम यात्रा को लेकर, भूस्खलन को लेकर और जो तीर्थयात्रियों पर्यटकों के मन में एक भ्रांति है, एक डर है, एक भय है, तो उसके लिए जो हमारी टीम जनता की आवाज ऑल इंडिया टीवी चैनल आज चारधाम यात्रा पर आज हम मुखी मठ से आपको सारी बातें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और हमारी बाकी टीम उत्तराखंड के कोने कोने में गई हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड की वस्तुस्थिति आप तक पहुंचाएंगे। एक सबसे बड़ी विडम्बना है कि 2013 में जब यहाँ भूस्खलन हुआ था, प्रचंड आपदा आई थी, उस समय भी मैं आया था और केदारनाथ सोनप्रयाग से वापस हुआ था। जो मार्ग तब क्षति विकृत हो गया था, खराब हो गया था, टूट गया था, वो मार्ग आज भी अवरुद्ध है। जिस गति से निर्माण कार्य होना चाहिए था उस गति से निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ। हम त्रिजुगी नारायण गए थे, रास्ते में इतनी ज्यादा सड़कों का बुरा हाल, बड़े मुश्किल से हमने रास्ता पार किया, लेकिन हमें केदारनाथ जाने नहीं दिया गया कोरोना के चलते, चूंकि वहाँ बंद है। और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि देश के तीर्थयात्रियों की भावनाओं, उनकी आस्था को देखते हुए जितने जल्दी हो इन मार्गों को ठीक कराएं और चारधाम यात्रा करने का इजाजत दें, जिससे यहाँ का पर्यटन, यहाँ का उद्योग, यहाँ के पुरोहित, यहाँ के धर्मस्थान, तीर्थ पुरोहित अर्थाभाव से ग्रस्त है, त्रस्त है और सरकार को भी बहुत राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो सरकार को से आग्रह है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए
पूरे संसार, पूरे भारत के लोगों की आशा को ध्यान में रखते हुए जितने जल्दी हो तीर्थ यात्रा शुरू करें चारों धाम की। और अगले क्रम में हम अपने दर्शकों को यहाँ से जहाँ भी हम पहुँचे हैं वहाँ के बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं गोरखपंथी महंत कैलाश नाथ तर्जोगी, जनता की आवाज बोल इंडिया चैनल से देवभूमि उत्तराखंड चारों धाम की यात्रा पर निकला हूँ। यहाँ की व्यवस्था और यहाँ की दिक्कतें को जानने के लिए, क्योंकि कोरोना संकट के कारण उत्तराखंड चारों धाम की यात्रा स्थगित है। दूसरा कारण बताया गया कि यहाँ पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइडिंग और रास्ते अवरुद्ध हैं। इन तमाम बातों को जानने के लिए धर्मपरायण जनमानस, श्रद्धावान जनमानस, समर्पित संकल्पित भाव वाले आस्थावान जनमानस को यहाँ की वस्तु स्थिति बताने के लिए हमारी टीम उत्तराखंड यात्रा पे आज उस यात्रा के श्रृंखला में त्रिजुगी नारायण होता हुआ, काली मठ होता हुआ ऊखीमठ पहुंचे हैं। ऊखीमठ वो स्थान है जहाँ पर 6 महीने भगवान केदारनाथ जी की गद्दी यहाँ लगती है, यहाँ पूजा अर्चना होती है और 6 महीने केदारनाथ धाम में होती है। पंच केदार की भी पूजा यही होती है और यहाँ रणपत मानधाता की भी गद्दी है जिन्होंने यहाँ पर तप किया था। ऊखीमठ के बारे में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध, जिनका स्वयंवर, जिनका पाणिग्रहण बाणासुर की सुपुत्री उषा के साथ हुआ, ऐसी मान्यता, ऐसा पौराणिक ऐतिहासिक विवरण है कि उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को वरण कर लिया। फलस्वरूप उषा चिंतित रहने लगी और जब उसके चिंता और उसके निर्बलता के बारे में उसकी माता ने पूछा तो सारी बातें उन्होंने बता दी। इस तरह से स्वप्न में मैंने अनिरुद्ध ऐसे युवक को मैंने वर्ण कर लिया, पति मान लिया। और उनकी सहेली चित्रलेखा ने काल्पनिक चित्र बनाना शुरू किया, जिसके बाद अनेकों चित्र बनने के पश्चात जब अनिरुद्ध का चित्र चित्रलेखा ने बना दिया तो उषा की अंगुली वहीं पर जाके टिकी, दृष्टि टिक गई। उसने कहा बस यही है। उसके बाद सारा वृतांत उषा की माँ ने बाणासुर जी को बताया और बाणासुर जाकर द्वारिका में छद्म वेश धारण करके अनिरुद्ध को विजय प्रकाश जी, आप ऊखीमठ के मुख्य पुजारी हैं, जो भी पुजारी हैं, आप यहाँ तीर्थ पुरोहित हैं, कर्मकांड को जानते हैं। अभी जो कोरोना काल में मंदिर बंद हो गए चारों धाम, उससे तीर्थयात्री कम आ रहे हैं। आप देश के तीर्थयात्रियों को क्या संदेश देंगे? सर ये है, लोग आ सकते हैं, अपनी सावधानी बरतते हुए बाहर से दर्शन कर सकते हैं। जैसे त्रिजुगी नारायण है जी, यहाँ ऊखीमठ में है जी, तुंगनाथ जी में है जी, जा रहे हैं पर्यटक, लेकिन अपनी सावधानी बरतते हुए जी, मास्क का प्रयोग करते हुए, सैनिटाइजर, मास्क ये जरूरी है। जो भी कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करते। तो ये थे हमारे साथ ऊखीमठ के पुजारी पंडित श्री विजय प्रकाश जी नौटियाल, जिन्होंने तीर्थयात्रियों से आग्रह किया कि आप कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ऊखीमठ, त्रिजुगी नारायण, काली मठ आकर के बाहर से मंदिरों का दर्शन कर सकते, क्योंकि अभी सरकार के आदेशानुसार, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मंदिर प्राय बंद है। लेकिन आस्था और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर आप आस्थावान है, श्रद्धावान है तो भगवान के द्वार पर आइए, आप नमन कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, वही लाभ मिलेगा जो लाभ आपको मंदिर के अंदर आके मिलता है। क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, भावना है, तो श्रद्धा भक्ति भावना को भगवान स्वयं पूर्ण करते हैं। तो जो भी श्रद्धावान, भक्तिवान, आस्थावान, श्रद्धालु लोग हैं, आप आइए, उत्तराखंड जरूर आइए
आकर त्रिजुगी नारायण, काली मठ, ऊखी मठ इनके दर्शन कीजिए बाहर से, और सावधानी के साथ आइए, सावधानी के साथ जाइए, कोई चिंता वाली बात नहीं। देखते रहिए जनता की आवाज, बोल इंडिया चैनल, जो आपको एक एक पल की खबर उत्तराखंड की वस्तुस्थिति से अवगत करा रहा है। हमारी पूरी टीम 6-7 लोग पूरे उत्तराखंड में पूरे तीर्थ स्थानों में गए हुए हैं और धीरे धीरे वहां से रिपोर्टें आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बोले मैं महंत कैलाश नाथ हटयोगी गौरवपंथी देवभूमि उत्तराखंड चारधाम की यात्रा पर जो यात्री नहीं आ रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को बड़ी जो दिक्कतें परेशानियां, जो भूस्खलन हो रहा, उस संदर्भ में वस्तुस्थिति को जानने के लिए जनता की आवाज बोल इंडिया टीवी चैनल के 6-7 लोग हम लोग निकले हुए हैं। आज हम ऊखी मठ में आए हुए हैं। ऊखी मठ जहाँ 6 महीने भगवान केदारनाथ जी की पूजा यहाँ होती है। यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं श्री नगेंद्र सिंह राणा जी, जो बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, समाज सेवी हैं और यहाँ की जन समस्याएं को उठाते रहते हैं। तो मैं राणा जी का इस चैनल में स्वागत करता हूँ। राणा जी आप बताएं कि आज कोरोना संकट की वजह से ये आपकी तीर्थ यात्राएं बंद हैं, पर्यटक भी नहीं आ रहे हैं और इस प्रदेश की सर्वाधिक जो रेवेन्यू है वो पर्यटकों, तीर्थयात्रियों पर निर्भर करती है। तो क्या आप क्या महसूस करते हैं? सर महसूस तो अभी आर्थिक स्थिति तो सभी लोग टूट चुके हैं। विगत 2 सालों से लगातार यही हो रहा है और यात्री उत्तराखंड तो एक मेन पर्यटन का केंद्र बिंदु है। बिना पर्यटन के तो यहाँ रोजगार की संभावनाएं बहुत कम है। तो उस हिसाब से तो यहाँ यात्रा चलनी चाहिए थी, चाहे सरकार उसे टुकड़ों में चलाती या संसाधनों को विकसित करके चलाती, स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करके चलाती, तो उससे यात्रा चल सकती थी। जिस हिसाब से अन्य यात्री भी आ रहे हैं, पॉलिटिकल लोग भी आते जाते रह रहे हैं, तो अगर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाते तो उस हिसाब से तो यात्रा चल सकती है। जैसे सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर रखे हैं। अब नई गाइडलाइंस के हिसाब से है कि आप अगर 2 वैक्सीन डोज लगवाए हुए हैं तो आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। तो उस हिसाब से तो यात्रा चलनी चाहिए, क्योंकि अब तो काफी 2 सालों से तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल संसाधन बिल्कुल ठप हो चुके हैं। राणा जी, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जो आपने वैक्सीन का जिक्र किया, क्या उत्तराखंड में सबको वैक्सीन लग गई? अब उत्तराखंड के तो हम नहीं कह सकते, लेकिन स्थानीय स्तर पे जहाँ तक हम जानते हैं, स्थानीय स्तर पे तो क्या मतलब सभी लोगों को लग सकती है। उत्तराखंड का तो बड़ा क्षेत्र हो गया, उतने बड़े क्षेत्र में अभी तक हम लोगों को नहीं, स्थानीय क्षेत्र की हम जहाँ तक बात, उत्तराखंड में कोरोना से और स्थानीय जो आप बात करें तो स्थानीय इस जगह केदार अंचल में ऊखी मठ के आसपास जहाँ जहाँ जाते हैं, कोरोना संक्रमण से कितनी मौतें होंगी? संक्रमण से मौत होगा तो सर स्वास्थ्य विभाग ही बता सकता है इस चीज का। हाँ, मैं देखता हूँ स्वास्थ्य विभाग का वो अपना हुआ है, डाटा उनके पास है। वैसे अनुमान था? ऐसा कुछ अनुमान नहीं है। अच्छा, हाँ प्रभावित तो हुए हैं जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किसी की संक्रमण से मौत हुई है, ऐसा कुछ अभी तक। तो यहाँ कोरोना संक्रमण से लेकर के जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो खैर शुद्ध है, यहाँ तो दवाइयाँ हैं, सब ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। अस्पतालों की स्थिति? अस्पतालों की स्थिति तो बहुत बुरी स्थिति में अस्पताल तो उपचार कैसे हो रहा थे? उपचार का हम अपने स्थानीय स्तर पे देखें, अभी नजदीक हॉस्पिटल है तो हम लोग उससे जैसे कोई नॉर्मल डिलीवरी या ऐसा कुछ हमारे यहाँ कोई बड़ी बेसिक बीमारियां हो जाती है, जैसे बड़े छोटे छोटे जुकाम का मोस्टली हो जाता है। तो जैसे कोई एक ठीक मतलब जो यहाँ पे हो सकती है जो बीमारी का, मंदिरों को चढ़ावे खाना चाहते हैं, मंदिरों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, ये तीर्थ पुरोहित कहा जाएंगे, ये ब्राह्मण समाज कहा जाएगा, एक कर्मकांडी ब्राह्मण कहा जाएंगे। नहीं तो उसमें तो हम हमारा एक वो है, मेरा अपना एक सोचना है, ठीक है देवस्थान बोर्ड अगर लागू भी गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो हमारे अगर हम लोकल लोग जो हमारे हकूकदारी हम लोग हैं तो हमारे हकों को सेम एडिस रखा जाए उसमें। अब हक माने क्या? जैसे भी यहाँ मंदिर में जो हमारे पुराने हक होंगे, जैसे तीर्थ पुरोहितों के होंगे या हमारे हैं या पंचगाई के हैं, वो अलग। तो जो हक होगा उनको देवस्थान एक्ट में रख लें,
जैसे पहले से बंद मंदिर समिति में सब था। सही, सब सही। सब- नहीं, जो 25 साल 30 साल से हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं केदार बद्री मंदिर समिति के तहत, आज तक ये रेगुलर नहीं हुए। क्या देवस्थानम बोर्ड इनको रेगुलर करेगा या नहीं करेगा, बताइए आपका क्या होगा? अब ये तो सर कमेटी डिसाइड कर पाएगी, कमेटी सरकार और प्रशासन ही उससे। कमेटी को जो देवस्थानम बोर्ड की कमेटी में जो बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड बनाया गया है। देवस्थानम बोर्ड, हाँ, फिर उसकी जरूरत क्या थी? आपने कहा कि पहले काम ठीक चल रहा था। जब काम ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक था, देवस्थानम बोर्ड गठन करने का मतलब क्या है भाई, ये बताओ मुझे, जरूरत क्या है? सर उस विषय में तो देवस्थानम बोर्ड तो हम क्या कह सकते अरे, हैं, सरकार का फैसला है। चोरी हुई नहीं, डकैती हुई नहीं, और सिक्योरिटी गार्ड बैठा मतलब फालतू खर्च। इसका मतलब ये हुआ राणा जी कि मंदिर के चढ़ावा को खाने की और उस पर अपना अधिकार, अनाधिकार चेष्टा सरकार कर रही, जो कर रही, सीधी बात। इनको दूसरा सवाल है राणा जी कि नगेंद्र जी, इन्हीं जो अस्थायी कर्मचारी हैं, इनको सरकार दे रही है देवस्थानम बोर्ड 6,6507 रुपये मासिक, जबकि मनरेगा में 400 रुपये से कम या 12,000 रुपये से कम किसी की मासिक सैलरी है ही नहीं। हरियाणा में 18,000 रुपये है छोटे से छोटे कारखाने के एम्प्लॉय का, लेबर का। तो ये पुरोहितों को लेबर से भी कम। ये पहाड़ के लोग 6,000 रुपये में क्या खाएंगे, क्या बच्चे पढ़ाएंगे, क्या अपने माता पिता का इलाज करेंगे, ये है सोच। 6,000 रुपये तनख्वाह ठीक है 6,000 रुपये महंगाई के हिसाब से? पहाड़ में तो कुछ भी नहीं होता। नहीं ठीक है, अगर हाँ या नहीं बताइए, नहीं, ठीक नहीं। कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम अगर यहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, हाँ। यहाँ के सड़कों को देखते हुए, और जिस हिसाब से सरकार द्वारा ये उत्तराखंड प्रदेश, हमारे प्रदेश जी। को आपदा प्रदेश घोषित किया हुआ जी। है, तो इस हिसाब से तो अगर आपने बिना काम के दिया है, जी। जब हमारा कोई रोजगार नहीं है, 2 सालों से दुकानें बंद पड़ी हैं, तब भी हमने हर टैक्स पे किया है। अच्छा राणा जी, हम बहुत बड़ी बात पूछ रहे हैं कि पहले केदार बद्री मंदिर समिति का प्रबंधन था। जी। अब सुनने में आया है कि उत्तराखंड के जो भी 4 धाम है, जो भी मंदिर है, पंच केदार वगैरह, काली मंदिर वगैरह, इनके लिए कोई देवस्थान बोर्ड जी। गठित करने जा रही सरकार। ठीक है। उससे जो मंदिर समिति की एम्प्लॉय जिनको 25 साल 30 साल नौकरी करते हो गया, उनको रिटायरमेंट के बाद न तो फिर छुट्टी मिलेगी, न पेंशन मिलेगी, न जीपीएफ मिलेगा। इससे बड़ा नुकसान होगा। और निकाले भी जाएंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे? उसके बारे में अब क्या करना? अब इसमें तो देवस्थानम बोर्ड का रोल तो बहुत बड़ा है। ये सही है गलत? अब एक तरफ से देखें सर, अगर जो एम्प्लॉय की बात हो रही है, जी रोजगार की बात हो रही है, जी तो देवस्थानम बोर्ड में अगर हम बोलते हैं ठीक है विकास के लिए, तो हम बोलते हैं देवस्थानम बोर्ड का हम समर्थन। लेकिन अगर जैसे अब लोकल लोग हैं, लोकल लोग यहाँ पे काम कर रहे जी। हैं, जैसा आप बात करेंगे, इसके बाद ये चीज होगी, पेंशन नहीं होगी। नहीं, पहले केदार मंदिर बद्री मंदिर समिति विकास नहीं कर रही थी? विकास तो कर रही थी, फिर? सेम वही था। फिर दिक्कत क्या थी कि पर्यटक आए नहीं, तीर्थयात्री आए नहीं, इससे बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान तो बहुत हुआ है, पूरी केदार घाटी का नुकसान है, सारे व्यवसाय का, लोकल लोगों का, घोड़े खच्चर हाथी बस घोड़े सभी का नुकसान है उसमें। जी। और दूसरा ये है कि जिन लोगों ने गवर्नमेंट से लोन लेके होटल खोले, चाय की दुकान को, जो भी कारोबार किए, उनको आए तो हुई नहीं 2 साल से, नहीं, तो भरपाई कैसे होगी? अब वो तो हम चाहते हैं कि सरकार यात्रा चलाए। अभी जैसा कि अभी भी टाइम है, 1 महीने का भी लगभग, एक जैसे पिछले साल चलाई थी, 1 महीना भी चलते, थोड़ा बहुत लोगों की थोड़ा बहुत भरपाई हो जाएगी। नहीं हो जाए, ठीक है, हल्की फुल्की। क्या आप ये नहीं चाहते सरकार जो आर्थिक पैकेज है वो तो है, वो तो जरूरी है। कितना? अब वो जिस हिसाब से सरकार देखिए, सरकार को पता नहीं, है। आपकी डिमांड क्या? व्हाट इज डिमांड? मैं तो ये देखूंगा, व्हाट इज रिक्वायरमेंट? मेरे डिपार्टमेंट तो ये है सर कि मेरा अपना लॉजिक तो ये है, मेरा अपना हिसाब से जी। कि एक तो मेरे जितने हमारे जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, जी उन्हें फीस हमें तब भी देनी पड़ी है, जबकि हमने कहा हमारे व्यवसाय ठप पड़े हैं। जी 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 एक तो वो हो गया जी कि हमें उस फीस की रिकवरी है, जैसे भी हमने फीस तो दी ही दी है, जी कि जो टैक्सेस वगैरह है, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये भी हमने तब भी दिया है, जी, चाहे जी, हमारे जी, संसाधन नहीं रहे, जी कोरोना से दुकानें बंद रही, तब भी हमने ये चीजें गवर्नमेंट को दी है।
जी फिर उसके ऊपर जो हमारा सामान का नुकसान हुआ है जी दुकान में, इतने टाइम दुकानें बंद रही हैं, तो हमारे जो सामान दुकान में रखा हुआ उसका नुकसान हुआ है। जी। ऐसे मिठाई वाला का तो मिठाई वाला का नहीं, मैं वो नहीं पूछा, मेरा सवाल है सीधा सीधा साहब कि जो मान लीजिए जिन्होंने होटल बनाया, आपने बनाया 30 लाख 50 लाख रुपए लिए और 2 साल में आपके पास मुश्किल से 10,000 रुपए नहीं है और आपको किस्त दे हर महीने, तो आप क्या चाहते हैं सरकार लोन की अदायगी खुद करे? नहीं, सरकार दे, जहाँ दुकानदार हम किराए पे हैं। लोन की अदायगी सरकार करे, वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, सरकार कराएगी ना। करे हाँ। और कम से कम अनुदान कितना दे? अब मैं अपना एक छोटा दुकानदार हूँ जी। मैं अपने एक बेसिक वो लगाऊं तो दुकान का किराए से लेकर, क्योंकि किराए की दुकान है जी बंद रही तब भी किराया तो दिया ही है। जी हमारे स्कूल बंद रहे, हमने उन बच्चों को फीस तक जी, दी है, चाहे उन्होंने ऑनलाइन में चलवाई है, हमने तब भी फीस दी है। बिजली पानी सब हमने दिया है, तो सारा अनुमानित लाभ दुकान का सामान। सरकार से आप कितना चाहते? कम से कम 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपये, क्या क्या चाहते? अब मेरा अपना है अनुमान में तो करीब यात्रा से अंदर चलता तो 5 लाख तक तो मतलब आपका कहना है कि कम से कम दुकानदारों को 5 लाख रुपया मिनिमम सहयोग राशि देनी चाहिए। दी जाए। अगर नहीं देते हैं तो जो लोन लिया है बैंक से, बैंक के लोन की अदायगी वो सरकार खुद करे। हाँ, खुद माफ करे, उसको माफ कर दे। खुद माफ करे, ठीक है। और बिजली पानी बिल जो भी है तो सब हमने बिना काम के दिया है। जी। जब हमारा कोई रोजगार नहीं है, 2 सालों से दुकानें बंद पड़ी हैं, तब भी हमने हमारे जी। प्रदेश को आपदा प्रदेश घोषित किया हुआ जी। है। तो इस हिसाब से तो अगर एक आम जनमानस को अगर देखा जी जाए जी तो यहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो कम से कम 20,000 रुपए से जी यहाँ की एक मासिक आय का जी। स्रोत होना चाहिए। कितना होगा जी? 20,000 कम से कम। 20 है। जिस हिसाब से यहाँ के भौगोलिक जी 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 महंगाई भौगोलिक आवागमन का है, ठीक है, 20 है। ट्रांसपोर्टेशन का है। अभी दे रहे 6,000 रुपया, ये दे रहे 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये मतलब हुआ कि अगर मान लो 40,000 एम्प्लॉई है तो 40,000 एम्प्लॉई गुणे 12,000 कर दो, कितना हुआ? वही ना सर, अगर एक आदमी अगर मासिक आय 6,000 रुपए, अगर यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी भी नहीं है जिस हिसाब से, फिर हमारे यहाँ पाउडर में ऐसे राणा जी मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आपके शब्दों की बात कर रहा हूँ। आप कहते 20,000 रुपया कम से कम होना चाहिए और 20,000 की जगह दे रहे 6,000, तो बाकी पैसा 14,000 रुपये महीना पर एम्प्लॉय गवर्नमेंट खा रही है। मैं कर रहा हूँ, खा रही नहीं खा रही, मतलब अनुमान में तो भौगोलिक स्थिति अनुमानित बता रहा हूँ, मिनिमम यहाँ का इतना होना ही चाहिए ना, होना ही चाहिए। तो अनुमान से मैं भी बचा रही खा रही है। अगर हम 6,000 रुपये महीने में अगर हम नहीं कर पाते गुजारा, अगर घर के दिन एक परिवार किसी सदस्य की तबियत खराब होगी और यहाँ से हमें गाड़ी ऋषिकेश देहरादून अस्पतालों के लिए बुक करनी पड़ती है, उसी का किराया 8,000-4,500 रुपया आ जाता है। इस क्षेत्र में कोई बड़ा अस्पताल है? यहाँ पर नहीं है, केदार घाटी में यहाँ पर तो कुछ नहीं है। होना चाहिए, बिल्कुल होना एक चाहिए, पीजीआई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज बिल्कुल होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी 2013 में, सारे रोड टूट गए थे, पुल टूट गए थे। अभी मैं गया तो त्रिजुली नारायण और रोडों में कोई खास चेंजिंग बदलाव नहीं हुआ, बड़े मुश्किल समझे हैं जैसे तैसे। 6 साल बिंदा भी काम नहीं हुआ रोड पर। 13 के बाद तो बिल्कुल सरकार ने तो बहुत घोषणाएं की हैं, घोषणाएं किया, काम तो नहीं किया धरातल पे। धरातल को तो बहुत ही कम। फिर तो क्या चाहते हैं? हम तो वही चाहते हैं कि काम धरातल हो, यहाँ पहाड़ उत्तराखंड हमारे केदार घाटी का विकास, मतलब सिर्फ घोषणाएं हैं, सिर्फ घोषणाएं। जी जी जी। तो अभी जो तीर्थयात्री नहीं आ रहे हैं उनके लिए आप क्या चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि पर्यटन तीर्थयात्री आए, जी अधिक से अधिक संख्या में आए, जी जिससे हमारा भी रोजगार चले। जी। और हम भी जैसे सरकार हमसे अन्य चीजों के लिए बोलते हैं कि आप टैक्स पे कर, हम भी आराम से दे पाए। मैं एक अंतिम सवाल करूंगा राणा जी आपसे, नगेंद्र जी, कि ये तो सही है, मैं भी चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो चलो यात्रा खोली जाए और जितने दुकानदार उनको कम से कम 5 लाख रुपए अनुदान दिया जाए, क्योंकि 2 साल से सब चौपट हुआ पड़ा है। और इस क्षेत्र में एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए अच्छा मेडिकल कॉलेज, पीजीआई के अस्पताल बने, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को ऋषिकेश हरिद्वार देहरादून न जाना पड़े, तो बड़े चिंतित परेशान है। और अंत में मैं एक बात और पूछूंगा आपसे कि जो यहाँ हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जिनका यात्री न आने से
आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है कि तीर्थ पुरोहितों को सरकार द्वारा क्या मिलना चाहिए? अब तीर्थ पुरोहितों के बीच सेम ऐसा ही जैसे व्यवसायियों का है, जी घोड़े खच्चर वालों का है, जी गाड़ी वालों का है, जी सबकी स्थिति एक जैसी है। जी जी। इसमें तीर्थ पुरोहित या समाज भी आता है, इनको भी 5-5 लाख रुपया मिलना चाहिए। सबको एक ही जी। उसमें करना चाहिए, जी। जिससे कि समाज में वो वाली बात ना हो कि भाई नुकसान सही का हुआ है, जी। दुकानदार का भी नुकसान हुआ है, घोड़े खच्चर वालों का भी नुकसान हुआ है, गाड़ी वालों का भी नुकसान हुआ है। आज उसी मठ से बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे जनता की आवाज बोल इंडिया टीवी चैनल पर साक्षात्कार ले रहे थे हठयोगी महंत कैलाश। बोल इंडिया टीवी चैनल पर साक्षात्कार ले रहे थे हठयोगी महंत कैलाश दास गोरखपंथी। हमारे साथ थे स्थानीय निवासी नगेंद्र राणा जी, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, और इन्होंने बताया इस क्षेत्र में तीर्थ पुरोहितों को भी, व्यापारी वो सबको 5-5 लाख रुपए सरकार दे, और उसके साथ साथ सरकारियों को नियमित किया जाए। और ये जो बोर्ड बना है देवस्थान बोर्ड, इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर केदार बद्री मंदिर समिति का कार्य अच्छा था, श्रेष्ठ था, तो फिर इसकी जरूरत कुछ भी नहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं उखी मठ से।